नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं की तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और ये क्लास जनवरी के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। और अपने क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिएगा 85 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही हो। इससे आप लोग को बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। और आप लोग को डेली टेस्ट इसलिए देना है गूगल पे कि आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग को डेली क्लास करना है। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग से होमवर्क के रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताया करिए। इससे भी आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करते रहेंगे और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं आप लोग बच्चे लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों से मिला करके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी का जो पेपर होता है पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन आता है, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन या किसी में 45 तक चला जाता है लिब्रो ऑफिस का क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चों को टेस्ट देना डेली जाकर लिब्रो ऑफिस का भी गूगल पे। और आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की क्लास है उस क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर और कैल्क की पूरी क्लास करा दी गई है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए गूगल पे जा करके। डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं आप लोग का 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग का पेपर चलेगा। और आप लोग 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं नाइलेट की वेबसाइट से। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि अच्छे ग्रेड से आप लोग पास हो जाएं। डेली क्लास करिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी पास क्लास को जरूर शेयर करिए जिनका भी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में या जनवरी में। उन सभी बच्चों को भी बोलिए कि आप लोग डेली टेस्ट देते रहिए, क्लास भी डेली करते रहिए। आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में दिनांक और समय डालने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी भी मेनू में डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है टूल्स मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में अगर आपको डेट इंसर्ट करना है या टाइम इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में समय डालने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी बच्चों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट की कौन कौन सी होती है भी हम बता देते हैं। आपका डेट के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। और टाइम के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेट के लिए क्या है कंट्रोल प्लस आपका सेमी कॉलम हो गया। और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में दिनांक और समय डालने के लिए
किस मेनू का इंसल्ट करते हैं, तो आपको इंसल्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डेट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम होता है। टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब इंसल्ट मेनू से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में कमेंट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। आपको इंसल्ट मेनू में भी मिलता है, कॉपी में नोट्स करते जाइएगा जो भी बता रहा हूं मैं। दूसरा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग का इंसल्ट मेनू के अंदर मिलता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन इंसल्ट करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। इतने भी आप जो 6 शॉर्ट की जो बताया हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, वेब पेज उस वर्ड को क्या कहते हैं, वेब पेज पर उस वर्ड को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वेब पेज पर उस वर्ड को क्या कहते हैं जिस वर्ड पर, यानी जिस वर्ड पर आप क्लिक करते ही दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आपको थोड़ा सा बदल के पूछता है, किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर दूसरा पेज खुलता है या किसी वर्ड पर क्लिक करने पर दूसरा पेज खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपरलिंक आ जाता है। जब भी आप किसी गूगल क्रोम या किसी मोजिला फायरफॉक्स या सफारी आपका वेब ब्राउजर है, इन सभी किस मान लीजिए आप गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं, उस पर कोई वर्ड है, उससे जैसे आप क्लिक किए और दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। तो इसकी शॉर्ट की भी आती है कंट्रोल प्लस के होता है। ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्ट की यही होता है कंट्रोल प्लस के। जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है इस तरह के किसी भी वेबसाइट पे या कि गूगल क्रोम पे किसी वर्ड को क्लिक करने पर दूसरा वेबसाइट खुलता है या दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए आपको अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किस लिए करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन पर काम करते हैं, कम से कम 3-4 एप्लीकेशन पे बैकअप में आप लोग उसको खोल कर रखते हैं। ठीक है, 4 एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, बैकअप में क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक्सेल है, ये आपका वर्ड है, ठीक है, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपका कैल्क है। अब चारों एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है और सभी एप्लीकेशन पर आपको बारी से काम करना है, बारी बारी यानी स्टेप बाय स्टेप आप सभी एप्लीकेशन पर काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये ऑप्शन शो विंडो में शो करना है, डेस्कटॉप पर शो करने लगेगा। अब उसको जैसे भी अल्ट के साथ टैब दबाते रहेंगे तो आपको बार दूसरे एप्लीकेशन पर सिलेक्ट होता जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अल्ट प्लस टैब दबाए तो इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद टैब फिर दबाते हैं तो इसको सिलेक्ट करता है, यानी जब टैब दबाते रहेंगे तो आगे अपना सिलेक्ट करके बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कि आपको राइटर में काम करना है और यहाँ पर अल्ट प्लस टैब लाकर छोड़ दिए और क्लिक कर देते हैं, आपको राइटर ओपन होगा। ठीक है, तो इसी को स्विच करना बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जितने भी प्रोग्राम ओपन किए एप्लीकेशन किए सभी पे स्विच करके बारी बारी जाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं नहीं भी सीखते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम पर अपना सकते हैं। तो स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है,
200 रुपये के नए नोट का रिलीज डेट क्या है, यानी 200 रुपये का जो नया नोट है उसका रिलीज का डेट क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था 200 का नया नोट को। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 200 का नया जो नोट होता है उसको इशू कौन करता है, यानी कि उसको लॉन्च कौन करता है या जारी कौन करता है। तो आपको बताना है कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी भी करेंसी होती है आरबीआई उसको लॉन्च करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग होता है। सेव एज करना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F12 का इस्तेमाल करते हैं वर्ड में। ये आपका वर्ड का इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं सेव एज करने के लिए। लेकिन आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एस का क्या होता है, ओनली सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका सेव होता है इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों शॉर्ट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और कंट्रोल प्लस एस कौन से मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि ये दोनों आपको फाइल मेनू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन के फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो सेव एस और सेव का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, वहां पर आपको शॉर्ट की लिखी रहेगी। तीनों शॉर्ट की को मत भूलिएगा, एग्जाम में तीनों पूछी जाती हैं शॉर्ट की कि एमएस वर्ड में सेव एस करने की शॉर्ट की क्या होती है, F12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस करना है या कैल्क इम्प्रेस में तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है, और नॉर्मल एस के लिए पूछेगा तो कंट्रोल प्लस एस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यानी बफर का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट, यानी एक सपोर्ट के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा डी, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, कैश मेमोरी आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मेमोरी लिखा है, यहाँ पे आपको रैम भी पूछ सकता है कि रैम मेमोरी और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी लगी होती है, या सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मुख्य मेमोरी लिखा रहेगा या रैम मेमोरी लिखा रहेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है L1, दूसरा L2 और तीसरा होता है L3। ठीक है, L1 को भी लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में भी आता है कि L1 को किस नाम से जाना जाता है, लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। उसी तरह लेवल 2 भी कहते हैं और लेवल 3 कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी बफर के रूप में कार्य करती है, तो कैश मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, ये भी एग्जाम में आता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, विंडो 10 में गेम बार खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए कहीं कॉपी में कि विंडो 10 में गेम बार ओपन करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, VLSI का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है VLSI का इस्तेमाल किस कंप्यूटर के जनरेशन में किया जाता है, तो ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन,
थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था। क्वेश्चन में आता है कि प्रोसेसर का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन में आपका प्रोसेसर का भी इस्तेमाल होने लगा था, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आपका फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है और ऑप्शन के साथ भी आता है। तो फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी और माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं LSI, दूसरा आपका VLSI और तीसरा आपका ULSI और लास्ट आपका जो फुल फॉर्म आता रहता है हमेशा ये आपका ABC। ये आप लोग का टोटल 4 फुल फॉर्म है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है कि LSI का फुल फॉर्म क्या होता है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद ULSI प्लस ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि SSC के एग्जाम में ये सभी फुल फॉर्म आते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, आउटलुक से अधिकतम कितने आकार की फाइल अटैच करके भेजी जा सकती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटलुक से मैक्सिमम कितने साइज की फाइल अटैच करके भेजी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 20 MB तक की फाइल आप अटैच करके ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कहीं कॉपी इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछा जाता है कि आउटलुक से आप मैक्सिमम कितने फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 20 MB तक की आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, ईमेल और जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और जीमेल का होता है गूगल मेल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि ईमेल जो आपका लिखा पड़ा है, ईमेल में ई का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि ईमेल में ई का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि ईमेल में ई का मीनिंग क्या होती है, तो आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, ये आप लोग फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा आता रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ईमेल को किसने डेवलप किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल को किसने डेवलप किया है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि ईमेल को किसने डेवलप किया है। अगर नहीं भी पता होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स से आंसर बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको सभी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल को किसने डेवलप किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, याहू मेल से एक बार में अधिकतम कितने साइज तक की फाइल अटैचमेंट करके भेजी जा सकती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है याहू मेल से एक बार में मैक्सिमम कितने साइज तक की फाइल अटैच करके किसी को सेंड किया जाता है। ऑप्शन है 10 KB, 5 MB, 15 GB या 25 MB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, 25 MB तक की फाइलें आप याहू मेल के माध्यम से अटैच करके ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईमेल में टोटल स्पेस कितना मिलता है, यानी ईमेल में आपको टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितना मिलता है। तो आप लोग को बताना है कि टोटल 15 GB आप लोग को मिलता है ईमेल में। ठीक है, एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से ईमेल में टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितना मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, 200 रुपये के नए नोट का रंग क्या है, यानी 200 रुपये का जो नोट है आपका नया वाला उसका कलर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ब्राइट येलो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिबर ऑफिस राइटर और कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में फुल स्क्रीन मोड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में फुल स्क्रीन मोड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तब आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको फुल मोड करने के लिए शॉर्ट की मिलेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। व्यू मेनू में जब जाएंगे आप लोग सबसे नीचे आप लोग को लिखा रहता है फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कभी भी आपको जो टेक्स्ट होता है उन सभी को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से आपका टेक्स्ट को बराबर रखेगा, उसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, और ये आपका किस मेनू मिलता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। जस्टिफाई करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका काम मिलता है एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से व्यू एडिट मेनू अंदर एडिट मेनू से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू मिलता है, तो एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच होता है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं या किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, पेन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या CDRW पुनः लिखा जा सकता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका आंसर हो जाए आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CDRW में आप पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि CD रो में क्या पुनः लिखा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तब यहाँ पर फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि CD रो में आप कभी भी पुनः नहीं लिख सकते हैं, लेकिन CDRW में आप पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। एग्जाम में भी आता है CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस एम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा, जहां पर यह पावर पॉइंट है वहां पर लिखेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्लाइड क्या होती है, जिस आप स्लाइड में काम करते हैं, जब आपकी स्लाइड वो फुल हो जाती है काम से, तो दूसरा आपको स्लाइड लेना होता है, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब आप लोग सभी बच्चों को 3 का फुल फॉर्म बताना है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, और TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है FTP, POP3, IME या HTTP। तो कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। POP3 होता है, ठीक है, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है। अब आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म भी इन सभी का पूछा जाता है, तो आप लोग को 2 होमवर्क मिला है, सभी को फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। इन सभी को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आज की जो आपकी क्लास में होमवर्क मिला है, तो आपको फुल फॉर्म पूछा गया है टोटल, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म ट्रिपल के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। वेब ब्राउजर में डाउनलोड की गई फाइलों की लिस्ट खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। गूगल क्रोम में कोई भी फाइल आप डाउनलोड करते हैं, गूगल क्रोम में कोई भी फाइल डाउनलोड होती है, तो उस डाउनलोड की लिस्ट खोलने के लिए Ctrl+J का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए आप किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि ऑटो फिल्टर के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा RTGS का ऑप्शन ए सही होगा। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है, RTGS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो एग्जाम में फुल फॉर्म आता रहता है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साइड बार कुल कितने सेक्शन होते हैं? जो आपका साइड बार होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इधर कुल कितने सेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 7 होता है, आपका 7 सेक्शन पाए जाता है। लेकिन जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है, उसमें आप लोग को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो साइड बार में जो सेक्शन ऑप्शन मिलते हैं आपका, वो टोटल 8 हो गया है, ठीक है, यानी कि 8 हो गया है। अगर आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साइड बार में कुल कितने सेक्शन होते हैं, अगर ऑप्शन में आप लोग का 7 लिखा रहता है, तो आप लोग 7 पे क्लिक करिएगा। अगर ऑप्शन में 7 नहीं लिखा है, तो वहां पे 8 लिखा रहेगा, ठीक है, तो आपको 8 पर क्लिक करना पड़ेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में 7 लिखा है तो 7 पर क्लिक करना है, अगर 8 लिखा है तो 8 पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस जब से अपडेट हुआ है तो उसमें आपको 8 सेक्शन हो चुके हैं, पहले आपका 7 था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। IBM 650 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा इस सब पूछे जाते हैं कि IBM 650 मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर किस जनरेशन का होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है IBM 650, फर्स्ट जनरेशन का होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट जनरेशन में IBM 650 का इस्तेमाल किया जाए कंप्यूटर का। और IBM को फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते रहिए गूगल पे जा करके, और आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, और पूरा कोशिश करिए कि 85+ क्वेश्चन आप लोग का सही जाए, ठीक है। और इसके साथ में आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल के एग्जाम में 30 से लेकर 40 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो पेपर सेट सभी का अलग होता है, किसी में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 40, किसी में 35 भी आता है, 45 तक क्वेश्चन जाता है, ठीक है। और आप लोग के ट्रिपल के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से मेहनत करना है, डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और डेली आप लोग गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।